34 और उसका 4, गीत शास्त्र 34 अध्याय और उसका 4 वचन, भजन संहिता 34 उसका 4 वचन, साम्स चैप्टर 34 उसका 4। प्लीज कोई रीड करे। मैं यहोवा के पास गया। ओके, मैं यहोवा के पास गया। फिर से रिपीट, मैं यहोवा के पास गया। मैं यहोवा के पास गया। फिर एक बार रिपीट, एक साथ बोले, मैं यहोवा के पास गया। फिर एक बार सब साथ में रीड करें, मैं यहोवा के पास गया। के पास गया। कंटिन्यू। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। गुजराती कोई रीड करे, गुजराती। मैं यहोवा ने शोध કર્યો, तेने મને उत्तर આપ્યો, सर्व भयમાંથી तेने મને છોડાવ્યો। क्या है हिंदी में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। जब आपके लाइफ में विपरीत परिस्थिति आती है, जब आपकी नाव डामाडोल होती है, जब आपके लाइफ में छोटी मोटी समस्या आती है, आप कहां जाते हो? कहां जाते हो? कहां जाते हो आप? लाइफ में है प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्या है, बीमारी आती है जाती है, सब कुछ है, लेकिन हम कहां जाते ऐसे समय में? दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया। क्योंकि दाऊद जानता था शाऊल राजा मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। शाऊल राजा नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं, लेकिन शाऊल राजा की इच्छा थी मेरा बेटा योनातान को राज करे। गुफाओं में, जंगलों में छिपा रहता है, लेकिन ऐसी हालात में, ऐसी कंडीशन में वो कहीं और नहीं जाता, लेकिन वो अपने पिता के पास भी नहीं जाता, ना अपने भाइयों के पास, लेकिन वो जाता है खुदा के पास। खुदा के पास जाता है, खुदा के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है, कम ऑन, खुदा के पास जब वो जाता है तो वो जानता है जिस परमेश्वर के सामने मैं अपने सिर झुकाता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं अपना हाथ उठाता हूं, जिसके सामने मैं अपना घुटना टिकाता हूं, वो मेरा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे आनंद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 121 1 और 2 में लिखा है, गीत शास्त्र 121 अध्याय पहली बीची कलम में लखवामां आवे छे। दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? लेकिन वो कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, उसकी ओर से मुझे सहायता मिलती है। ना अपने भाइयों की ओर दृष्टि करता है, ना किसी अधिकारी की ओर दृष्टि करता है, ना अपने परिवार की ओर दृष्टि करता है, लेकिन वो जान गया मुझे सहायता कहीं से नहीं मिलेगी। जिसके पास जाऊंगा ना, उसकी ओर से मुझे सहायता मिलेगी। अपने बारे में आप सोच कर देखो, जब आप प्रॉब्लम में आते हो, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जब जीवन के अंदर बीमारियां आती है, जब समस्याएं आती है, आप कहां जाते हो? आपका स्टेप कौन सा है? आप कौन सा स्टेप आगे लेकर आगे बढ़ते हो आप? प्लीज, क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया। आपका उत्तर, कम ऑन, आपका उत्तर
आपका उत्तर परमेश्वर के पास है, ना किसी मनुष्य के पास है, ना किसी राजा के पास है, ना किसी अधिकारी के पास। कहां जाते हो? मैंने बोला ना, वो बहन परमेश्वर की दासी, वो अपने मिस्टर के डेड बॉडी को अपनी गोद में लेकर रो रही है। उसने कहीं और दृष्टि नहीं की, लेकिन जीवित खुदा की ओर दृष्टि की, क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर की दासी जिसने मरे हुए लाजरस को जिलाया, जिसने विधवा का एक ही बेटा था उसको जिलाया, वो ही मेरे पति को वापस दे सकता है। और उसकी प्रार्थना ने उसके पति को वापस दिया। जब आप यहोवा के पास, जब आप यीशु के चरणों में जाते हो, तब परमेश्वर आपको वो देगा जो आप चाहते हो। जोरदार ताली उसके लिए बजाए। हालेलुया। मैं आज आपसे ऐसी बात कहना जा रहा हूं। संसार में छोटी मोटी समस्या है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। आइए कुछ नए नियम से हम देखेंगे, निकालेंगे। मार्कुस उसका पहला अध्याय 40 वचन और उसका 41 वचन। मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 41। एक कोढ़ी उसके पास आया, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ये कोढ़ी व्यक्ति कहां गया? ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास गया, क्योंकि वो जानता है मुझे मेरी कौन सा चंगाई दे सकता है। तो एक ही व्यक्ति है कि मुझे यीशु ही चंगा कर सकता है। यदि कैंसर है तो कैंसर में से चंगाई दे सकता है तो यीशु मसीह है। HIV की बीमारी से हीलिंग दे सकता है तो यीशु मसीह है। तरह तरह की बीमारी इस पृथ्वी पर है। रोग एक नहीं कई प्रकार के रोग है, उस रोगों में से छुटकारा दे सकता है तो यीशु मसीह दे सकता है। और वो व्यक्ति जो कोढ़ी था, जो अपने परिवार से अलग था, मैं नहीं जानता उनके कितने बच्चे थे, हाँ उसके भाई बहन कितने थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन से, समाज से अलग है। क्यों? उसको कोढ़ था। और पुराने नियम के अनुसार कोढ़ी व्यक्ति को समाज से, नगर से अलग किया जाता था। यदि मुझे वापिस अपने नगर में जाना है, यदि मुझे वापिस अपने परिवार में जाना है, यदि मुझे वापिस अपने परिवार के साथ रहना है, एक ही है जो मुझे वहां ले जा सकता है, वो है यीशु। हालेलुया। वो है यीशु। और उस व्यक्ति को देखो, वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में आकर गिरता है। आप कहां जाते हो और कहां गिरते हो, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बताऊंगा। वो व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास गया और उससे विनती करने लगा, क्योंकि उसके बारे में उस कोढ़ी ने सुना था कि यीशु मसीह के पास चंगाई, छुटकारा और जीवन है। आपका प्रार्थना का उत्तर केवल यीशु मसीह के पास है। आपकी डिजायर को पूरी कर सकता है तो वो है यीशु मसीह। और ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के चरणों में जाकर गिर जाता है, गिराता है, और वो कहता है, तू चाहे तो तू शुद्ध कर सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत, कोई मेडिसिन मुझे शुद्ध नहीं कर सकती, केवल तू ही शुद्ध कर सकता है। और वो व्यक्ति पर यीशु मसीह को दया आई, तरस आई, और यीशु ने कहा, परमेश्वर ने उसको छुआ और उसको कोढ़ी से, हाँ, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। एक वचन और निकालेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय 22, 23 को पढ़ना और फिर बाद में 41, 42 पढ़ना। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। याईर नाम का एक व्यक्ति था,
कंटिन्यू। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा उसको देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, उसे यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख तू उस पर आकर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो चंगी होकर जीवित रहे। 41 42। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हम्म तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। एक आराधनालय का एक सरदार जो याई, वो अपनी बेटी के लिए यीशु के चरणों में गिर जाता है और वो जान गया कि नगर में यीशु मसीह है। वो यह जानता था कि यदि मेरी बेटी के पास मैं कुछ समय बिताऊंगा, वो कुछ घंटों के बाद मर जाएगी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था मेरी बेटी लास्ट स्टेज पर है, मेरी बेटी लास्ट स्टेज पर है, मेरी बेटी लास्ट स्टेज पर है। यदि मैं उसके साथ समय स्पेंड करूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा या पूरा दिन, बाद में वो मर जाएगी। यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं वो धनी व्यक्ति था, वो जानता है, वो मैं ये भी जानता हूं कि उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट भी करवाई होगी, कोई ट्रीटमेंट काम में नहीं आई और वो मरने पर आकर खड़ी हो गई। और वही समय पर उसने जान लिया कि यीशु मसीह नगर में है। उसने अपनी बेटी की साथ बैठना नहीं चाहा, लेकिन वो यीशु के चरणों में जाकर वो गिर गया और वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, उसके कदमों को पकड़ लिया यीशु मसीह को। विजुलाइज करो, मैं वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वो रो रहा है, प्लीज जीसस मेरे घर चल, प्लीज जीसस मेरे घर चल। मेरी एक बेटी है, मेरी एक लौती बेटी है जिसकी उम्र 12 साल की है, अब तो शायद वो मर भी गई होगी, लेकिन तू चल, मेरी बेटी को तू चंगाई दे, मेरी बेटी को तू नया जीवन दे, मेरी बेटी पर तू दया कर, एक बाप पर दया कर। एक लौती बेटी है, और यीशु ने उस पर दया की और यीशु उसके साथ जा रहा है। वही समय में और एक घटना बन जाती है, जा तो रहा है, लेकिन ऐसे समय में एक लहू बहने वाली और एक स्त्री यीशु के पास आकर उसके कपड़े को छू लेती है और यीशु मसीह के पास आकर वो उसके कपड़े को छू लिया और अपने लहू जो उसके शरीर में से बह रहा था, उसमें से उसको चंगाई मिली। कहना मैं क्या चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर आप कौन सी जगह जाते हो, वो बहुत बड़ी बातें मायने रखती है। यहां पर हम देखते हैं वो लहू बहने वाले ने, स्त्री ने बहुत सारा पैसा दवा के पीछे में खर्चा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन उसकी हेल्थ बिगड़ रही है। यहां पर और एक व्यक्ति को देखते हैं, एक बाप एक बेटी के लिए विनती कर रहा है, मेरी बेटी मरने पर है, उसकी आखिरी सांस चल रही है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती, अब सिर्फ तू ही बचा सकता है क्योंकि तेरे पास जीवन है। और वो व्यक्ति याइन वो यीशु को लेकर जा रहा था और वो एक बहन उसके कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। जब याइन उसके घर जा रहा है, रास्ते में उसको न्यूज दे दिया, अब गुरु को तस्लीम मत दे, तू अब गुरु को तस्लीम मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। जो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है, जिसके पास जीवन है, और वो कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो कह रहा है तू चिंता मत कर, विश्वास रख। और वो यीशु मसीह एक बेटी के पिता के पास साथ जा रहा है, अपने चेलों को लेकर घर से लोगों को बाहर निकाला और कहा तुम बाहर जाओ, और उस बेटी को कहा तभी था कुम, मतलब कि तू उठ जा।
आज आपके पास यीशु है, आज आपके पास यीशु है, फिर भी आप अपने जीवन के अंदर कौन सा स्थान उसे देते हो? देखो, एक चीज मैं दो चीज पढ़ाना चाहता हूं और वो बहुत ही आप पे मायने रखती है, फिर बाद में हम कुछ और बातों को लेकर आगे जाएंगे। दूसरा राजा 1 अध्याय 2 से 4 वचन, ध्यान रखना, पहले निकाले। दूसरा राजा 1 अध्याय 2 वचन से 4 वचन तक। फिर एक बार बोलता हूं, दूसरा राजा 1 अध्याय 2 वचन से 4 वचन तक। और कोई दूसरा निकालेगा, कोई दूसरी व्यक्ति निकाले आइजिया चैप्टर 38 1 to 5। यशाया नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक 2 चैप्टर निकालेंगे। पहले हम पढ़ेंगे दूसरा राजा पहला अध्याय 2 वचन से 4 वचन तक। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शहरों में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तीसरी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इज़राइल का अहाज्या राजा है था, और अहाज्या राजा खिड़की में से गिरा और अटारी में गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने अपने दूत को भेजकर कहा, एक्रोन के बाल देवता को जाकर पूछो क्या मैं हील हूंगा कि नहीं हूंगा, मैं चंगा हूंगा कि नहीं हूंगा। उसने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की, जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला था, जो सर्वसम्मत और सर्वशक्तिमान ईश्वर था, उसकी ओर दृष्टि नहीं की, लेकिन उसने मूर्ति पूजा करने वालों की ओर दृष्टि की। उसने जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो ईश्वर नहीं है उसकी ओर उसने दृष्टि लगाई। यशायाह नबी ने आकर बोला, क्या इज़राइल में खुदा नहीं था कि तू वहां कर पूछने के लिए अपने दूत को भेज रहा है? सुन, जिस बीमारी में तू पड़ा है ना, उसी बीमारी में तू मर जाएगा। सेम उसको उल्टा कर देखो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर 1 to 5 को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा उसको देनी है वो दे, अब तू न बचेगा, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। यस। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। जब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ओके, हालेलुया। दो राजा है, एक अहाज्या राजा है, एक हिजकिय्याह राजा है। दोनों बीमार है, दोनों बीमार है, लेकिन एक जाता है अन्य देवताओं के पीछे, एक जाता है यीशु की चरणों में, मतलब कि पिता की ओर दृष्टि करता है। वो गिर गिरा के रो रहा है, क्योंकि वो जानता है यदि इस बीमारी से मुझे चंगा दे सकता है, यदि मुझे कोई खड़ा कर सकता है, वो तो इज़राइल का परमेश्वर है।
इसलिए उसके पास वो जाता है, उसके चरणों में गिरता है, वो आंसुओं के साथ खुदा से प्रार्थना करता है। वहां पर एक नबी आता है, यशायाह नबी ने बोल दिया, यशायाह नबी ने बोला जिस बीमारी में तू पड़ा है वहीं में तू मर जाएगा। यहां पर एलिया ने कहा, एलिया एक नबी था, एलिया ने कह दिया जिस बीमारी में तू पड़ा है तू भी मर जाएगा। तूने गलत डिसीजन लिया है, तूने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त हिजकिय्याह राजा यहोवा के बारे में जानता था और उसने परमेश्वर के चरणों में गिरा। वो कहीं और नहीं गया, यीशु के पास गया, परमेश्वर के पास गया और रोने लगा। वही यशायाह नबी ने फिर वापस आकर कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरी प्रार्थना सुन ली है, आपकी प्रार्थना सुन ली है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आप सुन, 15 साल मैंने और बढ़ा दिए हैं, 15 साल मैंने और बढ़ा दिए हैं। परिस्थिति आपको कुछ और दिखाई देती होगी, आपको परिस्थिति ऐसी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बीमारी ऐसी है, अब गरीबी ऐसी है और लोग मांगने आ रहे हैं, बैंक वाले फोन कर रहे हैं, ओ कर्ज जो हमने लिया है लोग आकर हमारे पास आकर हमसे मांग रहे हैं। अब हम क्या करें, हम कैसे अपने दिन आगे निकालेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, संसार की ओर दृष्टि मत करना, जो जीवित परमेश्वर है उसके पास जाओ, जहां जीवन है, जहां वही परमेश्वर आपको जीवन देगा और वो आपको धूलि से उठाकर आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? 2 राजा की कहानी मैंने आपको बताई। हमने पिछले दिनों में 2 राजा के बारे में सुना था, दाऊद और शाऊल। हालेलुया। आज एक 2 राजा और है, एक हिजकिय्याह है और एक अहाजिया है, जो सही निर्णय लेता है जानते हुए भी। मैंने पिछले दिनों में कितने परिवारों में हम जाके आए। एक परिवार की मैं बात करूं, एक परिवार प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस परिवार के अंदर छोटी मोटी समस्या ऐसे ही रहती है, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही रहता है। जस्ट एक गाना गाया और उसी दिन हमारे चर्च के लोग, प्रभु के दास लोग भी, हम लोग साथ में ही थे, लेकिन एक गाना गाया, हो तेरी स्तुति और आराधना। वही दरमियान वो व्यक्ति एकदम से गिर गया क्योंकि उसके अंदर इविल स्पिरिट था। तुरंत उसके मम्मी को मैंने पूछा साइड में लेकर, क्या आप जादू टोना करने वाले के पास जाके आए हो? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला उसके पापा को जाके पूछो। वही जगह पर मुझे कंफर्मेशन मिल गया, उन्होंने किया है। उनके पापा को पूछा, वो इनके बोलते कि उनकी मम्मी को पूछो, दोनों को इकट्ठा करके बोला आप सच बताओ, आप दोनों क्या है? उन्होंने बोला हम जाकर आए हैं और दरवाजे के पास हमने दोहरे धागे बांधे हैं। क्या है, कहां जाते हो? आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, कितने लोग आकर बोलते हैं यहां पे जाओ, ऐसा करो, ऐसा नंगे पांव चलो, कुछ नहीं। आप जहां हो वहां पर यीशु है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। उसने कहा तू जहां पर है वहीं से मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हिजकिय्याह राजा कहीं और नहीं गया, वो अपने महल के अंदर दीवार के सामने खड़े होकर बिलक बिलक के रोने लगा। आप जहां पर हो लेकिन उसके चरणों में गिर जाओ, उसके चरणों में जाओ, जीवन वहां पर है, छुटकारा वहां पर है, चंगाई वहां पर है, सफलता वहां पर है, ऊंचाइयां आपकी उसके पास है। और हमने उनसे बात किया और उन्होंने बोला हमने ऐसा किया, फिर सब कुछ निकाला, दोहरा धागा तोड़ा, प्रार्थना किया, वो व्यक्ति आजाद हुआ। आज वो 4 व्हीलर लेके घूमता है, कभी कभी इधर आ भी जाता है। हालेलुया। चर्च में नहीं आता, घर पे आता मिलने के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, जीवित परमेश्वर को छोड़कर संसार की ओर दृष्टि मत करो। जीवित यीशु के चरणों में जीवन है। देखते हैं, हम निकालेंगे 2 राजा उसका 5 अध्याय
23 वचन से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 23 वचन से 27 वचन तक पढ़ेंगे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्रों समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। हाँ। और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरी या गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नामान कोढ़ी को चंगाई मिली, एक छोटी बच्ची उसके लिए आशीष का कारण ठहरी। नामान कोढ़ी को रास्ता दिखाने के लिए एक छोटी बेटी ने कहा, हाँ तू एलीशा करके एक पर भविष्य वक्ता है, उसके पास तू जा और तुझे जो कहे वो कर, तू अपने कोढ़ से चंगाई को पालेगा। और देखो, एक अन्य जाति व्यक्ति, एक नामान कोढ़ी, एक सेनापति एलीशा के पास आता है और एलीशा ने कहा, यरदन नदी में जा, 7 बार तू डुबकी मार और तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया और वो अपने कोढ़ से चंगा हो गया। लेकिन जब उसके लिए वो भेंट लेके आता ना, वो भेंट एलीशा ने नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है कि भेंट से ज्यादा जो भेंट देने वाला है वो मेरे पास है। हालेलुया। संसार में जो है उससे भी जो बड़ा है वो मेरे अंदर है, 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है। हालेलुया। तो मैं क्यों इस पर अपना मन लगाऊं, क्यों मैं उस पर अपना चित्त लगाऊं? ये चीजें तो मुझे एक समय धोखा भी दे सकती है, लेकिन जिसकी ओर मैं दृष्टि करता हूं, जिसके चरणों में जाता हूं, वो मेरे हाथ को थाम कर रखता है और वो मुझे गिरने नहीं देता। इसलिए जब ये नामान का जो था वो सारी चीजें वापस लेकर अपने घर जा रहा था और गेजी ने देखा कि मेरे स्वामी ने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन गेजी ने क्या किया? वो दौड़कर उसके पास जाता है। पहला तो वो झूठ बोलता है। किस बात को लेकर झूठ बोलता है? पैसे को लेकर, संपत्ति को लेकर, सिल्वर को लेकर। और जब आप संसार के पीछे, संसार की बातों पर आप चित्त लगाओगे, उन बातों पर अपना मन लगाओगे, इतना याद रखना, आपको कोई देखता नहीं ऐसा आप समझते हो, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको देखता है आप कहां जाते हो। और ऐसे समय में ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जब गेजी नामान के पास से जो भी चीज लेकर आया घर में रख दिया, तब एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा, तूने ऐसा किया है इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरी परिवार पे लग जाएगा। यीशु के चरणों में जाकर गिरोगे, खुदा आपको लिफ्ट अप करेगा और आप अपने परिवार, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। यदि आपने गलत डिसीजन लिया तो इतना याद रखो, आप अपने ऊपर, आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज यानी कि श्राप लेकर आते हो। क्या करते हो? यही शहर में, यही एरिया में मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो एक व्यक्ति था, अच्छा सा मकान था। मैं तो बहुत सालों से जानता हूं, तकरीबन 23 साल से उन व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके परिवार को 23 इयर्स से। और उसको बहुत पीठ दर्द होती थी, दर्द होता था, लेकिन कुछ नहीं, नाम बोलूंगा तुमने से आज लोग जानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति के बारे में बताता हूं कि प्रभु का एक दास प्रार्थना कर रहा था और उसको बोला
ये यहां जाकर ये सारी चीजें करता है और उसने दोहरा धागा बांधा है। वो उसका जो क्लोज फ्रेंड था ना, वो उसने बोला ऐसा नहीं कर सकता ये व्यक्ति। उसने बोला जाकर पूछ ले और सच बोलो। उसने बोला हाँ मैंने ऐसा किया है। आज सियोन नगर में उसका खुद का फ्लैट था, गवर्नमेंट जॉब थी, खुद की गाड़ियां थी। आज उसका परिवार तितर बितर हो गया है। वो आज रेंट पे रहता है, आज वो ऑटो रिक्शा चलाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट, खुद का घर, क्या करता था? जीवित परमेश्वर को जानते हुए भी उसने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं की, लेकिन उसने संसार की बातों पर चित्त लगाया। उन सामान्य दोहरे धागे पर उसने विश्वास किया। उसका पूरा परिवार तितर बितर हो गया, तितर बितर हो गया। क्यों? गलत जगह पे जाकर वो अपना घुटना टेका। यदि उसने यीशु के चरणों में जाकर घुटना टेका होता ना, आज एक नहीं खुद की बहुत गाड़ियां होती। हालेलुया, हालेलुया। मिनी लग्जरी उसके पास थी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी नहीं वो रहा उसके पास। क्यों मैं आज उससे कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोल दिया। भजन संहिता 34:4 में कहा, मैं परमेश्वर के पास गया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, जय आपको वहां से मिलेगी, आनंद आपको वहां से मिलेगा, सफलता आपको वहां से मिलेगी, आपका उत्तर यहोवा की ओर से मिलेगा। परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। आपको लग रहा है अब तो मैं मरने पर हूं, आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक है जो अल्फा और ओमेगा है, एक है जो जीवित परमेश्वर है, और वो है सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, जो पाप पर जय पाया, मृत्यु को उसने हरा दिया, और वो जयवंत यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। जब आप उसके चरणों में गिर जाओगे, परमेश्वर आपको धूली से उठा लेगा। कहां गिरते हो आप? कहां आप नजर रखते हो? मेरे पास कितने सारे रेफरेंस है, समय अनुमति नहीं दे रहा। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लिया है, गलत बातों पर चीज लगाया है, गलत जगह पे जाकर वो गिर गए हैं। लेकिन जो परमेश्वर के चरणों में गिर गए हैं ना, जो परमेश्वर के पास जाते हैं ना, परमेश्वर उसे उठाता है और उसके मनोरथ को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। याबेस ने प्रार्थना किया था। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? बोलो तो, याबेस की प्रार्थना बोलो। यदि यस तू मुझे आशीष दे, यदि मेरे स्थान को तू चौड़ा करेगा। हालेलुया। तो क्या याबेस की प्रार्थना खुदा ने नहीं सुना? वो सुनता है। भजन संहिता 40 और 1 में लिखा है, वो झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। जब कोई व्यक्ति उसके पास जाता है ना, परमेश्वर को आनंद होता है। एक दो हीलिंग के बारे में बोलकर हम प्रार्थना में जाएंगे, निकालेंगे, क्योंकि मैसेज तो थोड़ा लंबा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन निकालेंगे मत्ती उसका 20 अध्याय 30 वचन से लेकर 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 20 अध्याय 30 वचन से लेकर 34 वचन तक। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, यह सुनकर के यीशु मसीह जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लोगों ने डांटा और कहा चुप रहे, और वे और भी चिल्लाकर, लेकिन वो तो और भी चिल्लाने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तब यीशु मसीह ने खड़ा रहा और बुलाया, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं आपके लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी
उनकी आंखें यीशु मसीह ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई उनकी आंखों को छुआ, और वे तुरंत देखने वो तुरंत देखने लगे। मैं आज के शाम के समय में आपसे कहता हूं, यदि लाइफ के अंदर एक अंधियारा है तो अंधियारा में से उजियारे में लाने वाला यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को पुकारो। संसार के लोग आपको कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जा। परिस्थिति कहेगी चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन परिस्थिति की ओर मत देखो, लोगों की ओर मत देखो। लोग आपको कुछ भी कहे, यीशु को पुकारो, यीशु को पुकारो, यीशु मसीह को पुकारो। और जिन्होंने यीशु के नाम को पुकारा है, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है। मैं आज ये समय आपसे कहता हूं, जब ये अंधे दो व्यक्ति भीख मांगने वाले लोग थे, लोगों ने कहा शांत हो जा, शांत हो जा। हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ की आवाज को सुनो। यदि मेरे आगे 10 आदमी होंगे, वो भी चिल्ला रहे होंगे, मुझे उसकी भी आवाज नहीं सुनाई देती होगी, क्योंकि हजारों लोग चिल्ला रहे हैं। कौन किसकी आवाज सुने? लेकिन हजारों की भीड़ में जब आप यीशु को दिल से पुकारोगे ना, आप चिल्लाओगे ना, वो खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। लोग तो कहेंगे चुप हो जा, परिस्थितियां कहेगी चुप हो जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको ये शाम के समय कहता हूं, आप यीशु के चरणों में गिर जाओ, उसके नाम को पुकारो। आपकी ज्योति, आपका छुटकारा, आपका चंगाई वहीं से मिलने वाला है। मैं इस सारी बातों को देख रहा हूं, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, शायद आप फेलियर हो गए, शायद आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे समय में गलत डिसीजन मत लेना। हालेलुया। कहां जाके गिरे? यीशु के चरणों में जाकर गिरे। यही शहर की और एक घटना बताता हूं। एक बहन थी, उनको उस परिवार के लोग गोगो में से कई लोग जानते हैं, लेकिन वो बहन प्रार्थनावादी परिवार था, उनको संतान नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराई एक डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने देखा कुछ नहीं हो रहा। वो परिवार वालों ने भी बोला कुछ नहीं हो रहा। तब वही डॉक्टर ने एक राय उसको दी, वही डॉक्टर ने, और बोला अपनी बीवी का एक बाल तोड़कर मुझे दे दे, तेरी बीवी को गर्भ रहेगा। उसने बोला, वो परमेश्वर को जानता था, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। खुदा ने चाहा तो खुदा मुझे देगा, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। उसने उस दिन से ट्रीटमेंट भी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, और उसके कुछ ही सालों के बाद एक परमेश्वर ने एक सुंदर सी बेटी की आशीष दी। हालेलुया। कहां जाकर गिरे? यीशु के चरणों में गिरे। आप कहां जाकर गिरते हो? लोग आपको गलत बताएंगे, कुछ लोग आपको सही भी मिलेंगे, लेकिन निर्णय आपके हाथों में है। अपने आप को गलत डायरेक्शन की ओर अपनी नजरें मत लगाओ, लेकिन आप जब भी कुछ भी बातें हो, मत कहीं जाओ, यार की तरह यीशु के चरणों में गिर जाओ और उससे कहो, चल खुदा मेरे घर आज। उससे कहो, आज मेरे घर चल, ऐसी मेरी परिस्थिति है, मेरी बेटी मरने पर है, कुछ नहीं हो सकता, तुझसे हो सकता है, मैं जानता हूं। याकूब ने क्या कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तेरे पांव को नहीं छोड़ूंगा। जब तक आशीष नहीं देगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पकड़ के रखा, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, याकूब को। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे बढ़ाया। आज मैं ये शाम के समय आपसे कहता हूं, आप कहीं और दृष्टि मत करो, कहीं और मत जाकर गिरो, यीशु के चरणों में गिरो। चार दीवारी में जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर दो, उसके सामने घुटने टेको, रो। आपकी ऊंचाइयां, आपकी सफलता
आपकी जीत वहीं पर रात देख रही है। हालेलुया। तो आइए, मैं चाहता हूं अपने स्थानों में हर एक व्यक्ति खड़े हो जाए और उस परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखो। जब आप उसके चरणों में अपने आप को रखते हो ना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उठा लेगा। जो अपने आप को दीन करके यीशु के चरणों में गिर जाते हैं, वहीं पर आपके लिए सुपर नेचुरल बात की शुरुआत हो जाएगी। एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ी सफलता, एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी ऊंचाई आपकी शुरुआत वहां से हो जाती है जिस दिन आप यीशु के चरणों में गिर जाते हो। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ओरली बोल देता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18 वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आओ ओ हम आपस में वाद विवाद करें। वो बुला रहा है, वो बुला रहा है आपको। हमें कहीं और नहीं जाना, उसकी ओर चलो। होशे चैप्टर 6 और 1 में लिखा है, आओ हम यहोवा की ओर फिरें। वो ही घायल करता है तो वो ही चंगा भी करता है। कम ऑन। यदि आपने अपने जीवन के अंदर गलत डिसीजन लिया है, परमेश्वर से माफी मांग लो। अहाज्या राजा के लिए मौत थी, उसने गलत डिसीजन लिया। परमेश्वर एक अभिषेक व्यक्ति से भी नाराज हो गया था। कौन था पता है? शाऊल राजा। जब शमूएल के मरने के बाद कोई नबी नहीं था, उसने एक ब्लैक मैजिक करने वाले स्त्री के पास वो जाता है और उसके मिलने के बाद वो मर जाता है और उसका परिवार भी। आगे पढ़ लेना। गलत डिसीजन, गलत जगह पे चरणों में आप जाते हो, डेथ आपके लाइफ में आती है और आपके परिवार में। लेकिन आप गलत जगह पे जाते हो तो यदि आप सही जगह पे जाओगे, यीशु के चरणों में जाओगे, यीशु के चरणों में गिर जाओगे, याद रखो बिगड़ी हुई परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। बीमारियां चली जाएगी, गरीबाई चली जाएगी, कर्जा चला जाएगा, समस्या चली जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम चला जाएगा, क्योंकि आपने यीशु को चुना है और उसके चरणों में गिरता हो। वो आपको उठा रहा है। कम ऑन, आप कहां गिर रहे हो? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, यदि आपने गलत डिसीजन लिया है, गलत जगह पे अपने आप जाकर गिरे हो, परमेश्वर से माफी मांग लो और यीशु से कहो, यीशु मेरे जीवन में आ, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे चरणों में आता हूं। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। यीशु मसीह के नाम से पिताजी मैं आज ये प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जो ऑनलाइन और आज चर्च में जितने भी लोग हैं पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, आपकी सामर्थ के अंदर रिलीज हो। यदि कोई बीमार है, आपके नाम से हील हो। यदि अंधों को रोशनी मिली, आप परमेश्वर मैं प्रार्थना करता, ऐसे जो अंधकार में है, जो आत्मिक अंधापन है, जो अंधे भी है, आज उनको नई ज्योति मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमारी अवस्था में है, चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो, चाहे स्टमक का प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो और वो हील हो इन जीसस नेम। जो समस्या में है, जो पाप के बंधन में, जो व्यसन के बंधन में, जो व्यभिचार के बंधन में, जो शैतान के बंधन में, आज वो आजाद हो
इन जीसस नेम, और उनमें जीवन बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, यहां पर यदि कोई बीमार है, यदि कोई कर्जों में है, आज वो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए अपने स्थान